Hello students, this is part 20. In this video we will see some NCERT examples. Okay. Then our first question is what? A cottage industries produce a certain pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. ठीक है, मतलब जिस दिन प्रोड्यूस करता है जितना आर्टिकल उसके क्या है कि उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो कितना पड़ता है, तो 3 मोर देन, ठीक है, तो दुगुने से क्या है 3 मोर है, ठीक है ना, ट्वाइस द नंबर 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल्स. ओके, अब क्या कर रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, तो हमको कॉस्ट पता करना है और ईच आर्टिकल पता करना है कितना प्रोड्यूस हुआ. तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक बात याद रखिए कि अगर कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या नंबर ऑफ आर्टिकल होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया और यहाँ पे कॉस्ट हो गया. ठीक है ना, एक का कॉस्ट हो गया और नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90. तो यही दोनों फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है और आपका क्या कितना है, कॉस्ट कितना है. तो यहाँ पे कॉस्ट का कंपेयर किया हुआ है कि कॉस्ट क्या है, तो 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि लेट सॉल्यूशन करते हैं, लेट द आर्टिकल प्रोड्यूस कितना x. ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना x. ठीक है, x आर्टिकल क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ. सो द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल तो कितना हो जाएगा आपका, तो क्या कर रहा है 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स जो है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल्स हो गया. अब क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना दिया हुआ है, तो आपका 90 रुपीज दिया हुआ है. ठीक है, तो 90 रुपीज दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बस हम लोग क्या करना है इसमें, बहुत इजी है, इतना बड़ा क्वेश्चन है बट है क्या बहुत इजी है. यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 90. कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, तो 90 इधर है, इधर ले आते हैं तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 92 या 80 हो गया और आपका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 12x. ठीक है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन जिस मेथड से भी सॉल्व करना हो उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ अभी यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन, तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस क्या 15 और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका क्या कॉमन आ जाएगा 6. तो 6 टू जा 12 माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ, तो 15 6 जा 90 प्लस इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपका 2x प्लस 15 और यहाँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू what माइनस 15/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आया आपका क्या 6. तो 6 हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे बिकॉज यहाँ जो आपका कॉस्ट जो होगा वो माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है. ठीक है, वो जो कॉस्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा. सो आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया आपका कितना, तो x एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू सॉरी x कितना हो गया 6 और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इज व्हाट 12 प्लस 3 15 हो जाएगा. ठीक है, तो देख लीजिए 15 6 90, ये आपका वेरिफिकेशन. ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ अ नंबर ऑफ सारस बर्ड्स 1/4 द नंबर ऑफ आर मूविंग अबाउट इन लोटस प्लांट, 1/9 कपल्ड along with 1/4. ठीक है, as well as 7 times the square root of the number of move on a hill. ठीक है, तो हिल पे जा रहा है और कहा लोटस प्लांट के पास, and 56 birds are remain in वेहिकुलर ट्रीज. ठीक है,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बर्ड क्या ले लेते हैं, लेट द, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बर्ड इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ बर्ड इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लिए, ठीक है, एक्स एज्यूम कर लिए। अब बोल रहा है क्या कि आउट ऑफ नंबर ऑफ सारस बर्ड, ठीक है, अब इसमें से लेट द नंबर ऑफ सारस बर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारस बर्ड, ठीक है, कितना हो गया एक्स, और 1/4 आर मूविंग ऑन लोटस प्लांट, ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, यहाँ बर्ड्स मतलब सारस बर्ड्स, ठीक है, मूविंग ऑन कहा, मूविंग ऑन लोटस प्लांट, ठीक है, मूविंग इन लोटस प्लांट्स, इन लोटस प्लांट कितना है आपका, लोटस प्लांट पे कितना मूव कर रहा है, तो 1/4 कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, x/4, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्या टोटल ये है और 1/4 इसका कितना हो जाएगा x/4। और अब क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ बर्ड्स मूविंग ऑन हिल, हिल पे कितना मूव कर रहा है, तो क्या कर रहा है 1/9 कपल्ड, इट मीन्स x/9 along with कितना, तो 1/4, ठीक है, इट मीन्स x4 प्लस 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर मूव ऑन अ हिल, ठीक है, और क्या कि टोटल नंबर का 7 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, और रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेन बर्ड्स जो है आपका कितना हो गया, तो 56, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस सब को अगर ऐड कर देते हैं इस टोटल को, तो ये कितना के इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल होगा, बिकॉज ये कुछ इधर हो गया लोटस के पास, प्लांट के पास हो गया, कुछ हिल पे हो गया, कुछ बचा हुआ है वैक्यूलर ट्री, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 56 रिमेन इन, ठीक है ना, ऑन वैक्यूलर ट्रीज, ठीक है, इन वैक्यूलर ट्रीज कितना है आपका, रिमेन्स कितना बर्ड, 56 बर्ड। अब क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका x के इक्वल मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या कि x/4 प्लस x/9 प्लस x/4 प्लस 7√x, ठीक है, प्लस 56 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। सबको ऐड कर लेते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर इस टोटल को उधर लेके चले जाते हैं, ये भी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या x/4 प्लस x/9 प्लस x/4, ठीक है, माइनस x प्लस 7√x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया एलसीएम कितना 36, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, 4 9 जा 36 माइनस 36x, ठीक है, प्लस 7√x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 9 9 18 एंड 4 कितना हो गया आपका 18 और 4 22, और 22 में से 36 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा आपका, तो 14 माइनस 14x/36 प्लस 7√x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -7x/18, ठीक है, प्लस 7√x प्लस 56 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए -7 कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग -7 कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, इज इक्वल टू 0। 7 8 जा 56, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से कॉमन किया है, अब यहाँ हो जाएगा क्या x/18 एलसीएम हो गया, और ये x माइनस 18√x और प्लस माइनस 18 8 जा 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ से ये 18 को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बट ये जो आया है आपका, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सब को उधर भेज करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया कि ये डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट √x इज इक्वल टू y, ठीक है। √x को हम क्या ले लेते हैं
y। तो y लेंगे तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 26x और माइनस 6 हो जाए, ठीक है 6, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है 24x माइनस 6 प्लस 6x, ठीक है माइनस 144। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y माइनस 24 और यहाँ से प्लस 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका कितना हो गया x माइनस 24 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा y इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है आपका, तो y इज इक्वल टू 24 हो गया। तो y इज इक्वल टू यहाँ 24 हम पुट करते हैं। नाउ रूट x इज इक्वल टू व्हाट, तो y, तो y का पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y स्क्वायर, इट मीन्स x इज इक्वल टू 24 टू द स्क्वायर, इट मीन्स क्या 576, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसको हम लोग एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे कि आप बोले थे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है, तो भी आपका उतना ही आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग कि ये हम उसको उधर भेज देते हैं, x माइनस 144 इज इक्वल टू 18 रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 144 टू दी स्क्वायर हो गया और माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस वो 288 एक्स इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, तो 18 जा हो गया कितना आपका 324 एक्स, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी आपका उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। और अब देखिए एक और मेथड है, एक और मेथड क्या है, जो हमारा पहला अजम्पशन था क्या कि लेट द नंबर ऑफ बर्ड जो हम लोग लिए थे वो कितना लिए थे x लिए थे, तो अभी हम क्या ले लेते हैं x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सारा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा और 56 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया x, ये हो गया स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया x, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया x, अगेन ये हो गया x और ये हो गया x स्क्वायर। और अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो कितना आया था यहाँ y इज इक्वल टू 24 आया था ना, तो वही कर लेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 24 आएगा। तो 24 आया x का वैल्यू, लेकिन हम क्या एज्यूम किए थे नंबर ऑफ बर्ड कितना है x स्क्वायर, तो हेंस द नंबर ऑफ बर्ड इज इक्वल टू कितना 24 टू द स्क्वायर विच इज 576। तो जैसे मन करे वैसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 576 भी आएगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/4, तो मतलब 576/4, 1/4 मूविंग ऑन कहा लोटस प्लांट और 1/9 मतलब क्या 576/9 और प्लस कितना, तो 1/4 576/4 प्लस कितना आपका हो जाएगा, तो स्क्वायर 7 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, यही ना बोल रहा है 7 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट यानी 576 और इसमें 56 ऐड कर देंगे, तो आपका जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 576, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया कितना 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और ये हो गया 9 6 जा 9 7 जा 63 होगा, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36, अगेन ये हो गया आपका 144 और ये हो गया 7 इंटू 24, ठीक है, और प्लस 56 ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 228 हो गया, 288 हो गया और 64 हो गया, कितना हो गया आपका 8 4 12 1 9 6 15 352 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आएगा आपका 352
प्लस 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, ठीक है। और 7 2 जा 14 और 2 16 ऐड किया, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका कितना, तो 6 5 11 1 12 कैरी 1 और ये आपका कितना हो गया 5, ठीक है। तो 520 या प्लस 56 कितना हो जाएगा 556, ओके। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। और इसके बाद भी अगर आप लोग का और भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व फंसता है तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और ये जो है आज हम लोग का टोटल क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है टोटल चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।